बच्चों ये डे 19 के कुछ PYQ क्वेश्चन हैं। बेटा ये JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, पहला लाइन मान लेते हैं हम लोग इसको ABC, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो गिवन है ये 15x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 82। दूसरा लाइन जो गिवन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -4 और तीसरा लाइन गिवन है 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 17। इन तीन लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड तो पता ही होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, उसे क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो सेंट्रॉइड है वो अल्फा बीटा है। तो क्या बोल रहा है, देन अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ये बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमें अल्फा बीटा निकालना होगा, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है। और बी का कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके। और सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके। तो पहला हमारे पास क्या है 15x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 82, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास 6x माइनस 5y, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -82 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x अपॉन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, -4 एंड -82 इंटू 5, यही होगा ना। और माइनस वाई अपॉन, या क्या लिखेंगे 60 माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू 82 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये -75। ऐसे क्रॉस करेंगे -6 तो प्लस का 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये -4 माइनस 41, ये हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा 82 इंटू 5 हो जाएगा हमारा ये 260 और यहाँ से -1 अपॉन 60 प्लस 82 इंटू 6, 82 इंटू 6 क्या आ जाएगा 492 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 75 माइनस 6, ये हमारा हो जाएगा 69 -69। तो x अपॉन क्या मिला हमें -264 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 492, ये हो गया 552, ठीक है। बस इसमें क्या करना है तुम्हें, ये हो जाएगा 1 अपॉन -69। तो x की वैल्यू क्या मिल गई -264 अपॉन -69 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई 552 अपॉन 69। बच्चों यहाँ पे ना ये हो जाएगा हमारा 410। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा ये -414, ठीक है। तो ये हो जाएगा -414। तो बच्चे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे 8। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया 6,8। सेम लाइन पे अगर तुम बी निकालोगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हें 5,-7 और ये सी आ जाएगा तुम्हें 1,2, ठीक है। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, जी जो होता है वो क्या होता है, तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो तो 6 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और तीनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो तो 8 - 7 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ना अल्फ़ा कॉमा बीटा के, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें 12/3 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/3। तो अल्फ़ा का वैल्यू तो 4 आ गया एंड बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1।
तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, अल्फ़ा कॉमा बीटा है ना, तो ये हो गया 4,1। ये तो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, पहले तो कैलकुलेट कर लो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 4 और प्लस 2 बीटा की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6, एंड अल्फ़ा माइनस क्या बोल रहा है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 माइनस बीटा इज़ 1, 8 माइनस 1 7। तो बोल रहा है कि ये 6 और 7 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकाल लो, x माइनस 6 एक्स माइनस 7, ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला है ना, ये हमारा सी जो है करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट पता है, अल्फ़ा और बीटा, अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें 6 और 7 मिल गया ना रूट, तो एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए, हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ए 1 0,1 एंड बी 1,1 एंड सी 1,0 बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल विथ इन सेंटर एट पॉइंट डी। क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल है ऐसे करके, ठीक है, इन ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट्स है ना, ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम पी। तो इसका मिड पॉइंट दे रखा है एक तो 0,1, और उसके बाद दूसरा जो मिड पॉइंट है ए बी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है 1,1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं आर, इसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है 1,0। ट्रायंगल के जो साइड का मिड पॉइंट है, नहीं यहाँ पे पी क्यू आर नहीं, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, इस मिड पॉइंट को क्या बोला है इसने ए, इस मिड पॉइंट को बी और इस मिड पॉइंट को सी। ठीक है, ये ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल को हम मान लेते पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्रायंगल के साइड को, ट्रायंगल को क्या मान लिया पी क्यू आर। तो ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि डी जो है इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। ठीक है, इन सेंटर एक्चुअल में क्या होता है कि इन ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं ना, इसके जो बाइसेक्टर होते हैं, तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और इसके इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, इस इन सेंटर को बोल दिया पॉइंट डी। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें ये ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा, ट्रायंगल के ये तीन वर्टेक्स फाइंड आउट करना होगा। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं हमने अल्फ़ा बीटा बोल दिया, इसे हमने गामा डेल्टा बोल दिया, इसे हमने ए बी बोल दिया। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा ना, अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 ये हो जाएगा 0 के इक्वल, एंड बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 ये हो जाएगा 1 के इक्वल। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू हो गई 0 एंड बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 2। एक तो ये मिल गया, उसके बाद फिर एक ये इक्वेशन मिल गया हमारे पास। उसके बाद क्या करोगे, गामा प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड डेल्टा प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, गामा प्लस ए इज इक्वल्स टू 2 एंड डेल्टा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन और आ गए। उसके बाद क्या है, अल्फ़ा प्लस ए, अल्फ़ा प्लस ए, अल्फ़ा प्लस ए अपॉन 2 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, एंड बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस ए का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड बीटा प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने इक्वेशन मिल गए, 6 इक्वेशन मिल गए, जिसमें हमें क्या करना है,
हमें इन 6 इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ए और बी इनका वैल्यू निकालना है। तो इनका वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो यहाँ पे ना अल्फ़ा प्लस गामा 0 के इक्वल है और गामा प्लस ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इन दोनों को ना तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस गामा माइनस गामा प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2। तो गामा गामा कैंसिल होगा, अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 और अल्फ़ा प्लस ए यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल्स टू 2। ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा 2 ये आ जाएगा 0, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो अल्फ़ा निकल गया। किसी एक में डाल दो इक्वेशन में, तो यहाँ पे तो अल्फ़ा की जगह 0 डाला तो 0 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2। अल्फ़ा और ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस ए, अल्फ़ा ए, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 0, तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ डाल दो। अल्फ़ा प्लस गामा क्या हमारा 0 है, अल्फ़ा का वैल्यू हमें 0 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से गामा की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू मिल गई हमें, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई। अब आ जाओ तुम इसमें क्या करो, इस इक्वेशन को देखो, ऐसे ही निकालेंगे इसमें, यहाँ इसको देखो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 इसको, और डेल्टा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो बीटा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, तो बीटा माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे बीटा प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है, ये 2 दे रखा है। ऐड कर दो तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये बीटा इज इक्वल्स टू 2 किसी इसमें डाल दो, तो 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से बी का वैल्यू 0, तो हमें क्या मिला, बी का वैल्यू 0 मिल गया और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 2। अब यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा बचा, तो किसी में भी डाल दो, बी की जगह क्या 0 डालो यहाँ पे, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल हमें कितने वैल्यूज़ मिल गए, 3 4 सारे वैल्यूज़ मिल गए। अब जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यही ट्रायंगल है ना। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला हमें 0, तो ये जो अल्फ़ा बीटा है ये क्या हो जाएगा 0, और बीटा हमें क्या मिला 2, तो 0,2 आ गया। और ये क्या हमारा गामा डेल्टा, तो गामा बी का भी वैल्यू मिला हमें 0 एंड डेल्टा का वैल्यू भी 0, तो ये हो जाएगा 0,0। उसके बाद है क्या ए बी, तो ए का वैल्यू हमें 2 मिला, बी का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2,0। तो तीनों वर्टेक्स आ गए ना, तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स मिल गए। अब जो बच्चे इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एंड ये होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है ना उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला निकालने के लिए ए बी सी हमारा क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चे ए बी सी है ना, ये क्या है, ये ए बी सी, ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे क्या है समझा दे रहा हूँ, जैसे अगर ये ट्रायंगल है ना हमारे पास, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसको हमने ए बोला इस साइड को बी, इस साइड को सी, ये ए है, ये x1 कॉमा y1, ये b हो गया, ये हमारा x2 कॉमा y2, और ये c x3 कॉमा y3। तो जो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a को x1 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये b को x3 से मल्टीप्लाई करो, या हमने इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया।
तो ए को x1 से मल्टीप्लाई किया, बी को हमने x2 से मल्टीप्लाई किया और सी को हमने x3 से मल्टीप्लाई किया अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। फिर ए को y1 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये बी को किससे, यहाँ y2 से, प्लस बी y2 और प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करो, सी को y3 से, सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे आता है बच्चे इन सेंटर का फॉर्मूला। तो बताओ ये जो साइड का लेंथ है क्या 2, ये यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, इस साइड का लेंथ यहाँ और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा लो 2√2, और यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, साइड का लेंथ आ जाएगा 2। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा देखना, इन सेंटर का, इस ट्रायंगल में इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का काम क्या कर रहा है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये फिर क्या होगा 2√2, यहाँ पे इसका गामा का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 इंटू 2√2 अब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 + 2 + 2√2। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस फिर क्या करेंगे 2 इंटू यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 2√2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 इंटू 0 अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 2 + 2 + 2√2, यही आएगा ना इन सेंटर का फॉर्मूला। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास 4 + 2√2 और एक यहाँ पे क्या बना 4/4 + 2√2। ये तो ट्रायंगल के इन सेंटर का फॉर्मूला बता दिया। अच्छा क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का जो फोकस है पासिस थ्रू डी, डी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, डी इज दिस, फोकस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू डी इज दिस, मतलब जो पैराबोला का फोकस है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है अल्फा प्लस बीटा √2, 0 से। और ये है क्या, ये इन सेंटर भी है ना, ये ट्रायंगल का इन सेंटर भी है। बोल रहा है कि ट्रायंगल, ये पैराबोला का जो फोकस है वो इन सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट डी इज, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा रैशनल नंबर, तो अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर बताओ। पैराबोला क्या हमारे पास y² = 4ax, पैराबोला y² = 4x, ये किससे पास कर रहा है पॉइंट डी से, पॉइंट डी, और डी क्या हमारा ये इन सेंटर है, यही है ना, 4/4 + 2√2 और 4/4 + 2√2। पैराबोला क्या है, अच्छा इसको पैराबोला हमारे पास y² = 4ax, तो यहाँ पे इसका फोकस क्या होता है, यही होता है ना, ये कॉमन 0, तो यहाँ पे y की जगह क्या डालोगे। अच्छा इसमें क्वेश्चन में गिवन है फोकस पास कर रहा है इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला पासिंग, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पैराबोला है, फोकस निकालना है पैराबोला का, जो पैराबोला का जो फोकस है वो गिवन है अल्फा प्लस बीटा √2, 0, ये पैराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो पैराबोला है ना y² = 4ax, ये किससे पास कर रहा है इन सेंटर आई से पास कर रहा है। तो पहले ये लिख लो, पैराबोला क्या है y² = 4ax, ये इन सेंटर से पास कर रहा है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 4/4 + 2√2, y की जगह पे ये डाला 4a और x की जगह पे डाल दिया 4/4 + 2√2, यही हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, एक तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यह क्या बचेगा 4 + 4 + 2√2 और यहाँ पे क्या बचेगा 4a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई 1/4 + 2√2। पैराबोला जो है इन सेंटर से पास कर रहा है, तो पैराबोला को इन सेंटर से पास करा दिया, तो हमें क्या मिल गया पैराबोला का फोकस मिल गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पैराबोला का फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो a का वैल्यू मिला, तो फोकस पैराबोला का क्या होता है a, 0,
यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 + 2√2, 0। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई 1/4 + 2√2। ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि पैराबोला का जो फोकस है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस β√2, 0। पहले इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करोगे तो 4 - 2√2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 + 2√2 इंटू 4 - 2√2। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2√2 अपॉन 16 - 8। तो ये हो जाएगा 4 - 2√2 अपॉन 8, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 - 1/4√2। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल गिवन है अल्फ़ा प्लस β√2, 0 के। तो बच्चे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा रैशनल नंबर भी है, तो ये आ गया। हमसे क्या बोल रहा है, अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फ़ा 1/2 और बीटा क्या हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16, तो ये 8। तो 8 आंसर हो गया। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट गिवन था, तो वहाँ से हमने वर्टेक्स निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि जो एक पैराबोला है इस ट्रायंगल के इन सेंटर से पास कर रहा है और उसका फोकस जो है, उसके फोकस का कोऑर्डिनेट ये है। एक पैराबोला ट्रायंगल के इन सेंटर से पास कर रहा है, उसका फोकस ये है। तो पैराबोला जो है ट्रायंगल के इन सेंटर से पास कर रहा है, तो पैराबोला को हमने क्या लिया y² = 4x। ट्रायंगल का ये इन सेंटर है, उससे पास करा दिया, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, वो ये मिल गई। और इस पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a, 0। ठीक है। तो a का वैल्यू हमें ये मिल गया, ये मिल गया ना पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट। बट क्वेश्चन में गिवन है कि पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट ये है, तो इसको हमने इक्वेट करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। और फिर क्या बोल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला 1/2, तो यहाँ पे 1/2 डाल दिया। बीटा का वैल्यू -1/4, -1/4 डाल दिया। कैलकुलेट किया तो 8 हमारा आ गया, विच इज़ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमने क्या बोल सकते हैं, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।